नमस्कार मित्रों, आज एक विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विषय ऐसा है जो हमने बहुत बार सुना है। व्याकरण का वो विषय जिसको हम सभी ने बहुत बार देखा, बहुत बार समझा। विषय है संज्ञा का। हमारे व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का प्रारंभ लगभग संज्ञा से होता है। आइए इसकी यात्रा करें। एक बार देखते हैं संज्ञा हमारे चैनल विवेक द्वारा आपके सामने आज आपके मन में उठने वाले वेगों की संज्ञा के विषय में जो प्रश्न उठते हैं उनकी पूर्ण जानकारी देने की भरसक हम चेष्टा करेंगे। आइए आगे बढ़ें। सर्वप्रथम मन में इस प्रकार के विचार उठते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आखिर है क्या? आइए देखें और जानने की चेष्टा करें, संज्ञा है क्या? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराना चाहूँगा, व्यक्ति, किसी भी प्रकार का प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। मूल रूप से अगर हम समझते हैं तो इस दुनिया में जो चीज़ वजूद में है उसका नाम है, और जो नाम, जिस चीज़ का नाम है उसी नाम को ही व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखें और समझें। आइए आगे समझने की चेष्टा करें। व्यक्तियों के नाम। अभी व्यक्तियों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? हम सभी को पता है, राम हो सकते हैं, श्याम। फिर हम देखते हैं और क्या नाम हो सकता है। इस प्रकार से अनेकों नाम हमारे सामने है। डेनियल, राम, श्याम, देखिए गीता, पुष्पा, सचिन, इस प्रकार से अनेकों नाम। जैसे यहाँ राम कहते हुए हमारे सामने हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक चित्र हमारे सामने है, राम। फिर राम, श्याम, जैसे हमने बताया, श्याम। अभी देखिए आपके सामने डेनियल, गीता, पुष्पा या सचिन। इनको मैंने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ व्यवहार किया है। इन चित्रों द्वारा मैंने आपको ये समझाने की भरसक प्रयास की है कि कोई भी व्यक्ति जिनका अपना अपना नाम हो, वे सारे नामों को हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के श्रेणी में उनको गिन सकते हैं। आइए आगे देखें। व्यक्तियों के बाद हमने बोला था प्राणियों के नाम। कोई भी प्राणी, इस दुनिया में कोई भी प्राणी, कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर इत्यादि इत्यादि अनेकों प्राणी हैं। ऐसे प्राणियों में जैसे घोड़ा हो सकता है, चित्र द्वारा समझने की चेष्टा करें। आगे कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, हाथी हो सकता है, फिर हमारा शेर। सब कुछ, हर वो प्राणी जिनके नाम होते हैं वे सारे संज्ञा में समाहित है, वे संज्ञा में गिने जाते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम बोलेंगे तो इस संसार में कितने अनेकों वस्तुएं हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिखा है पंखा, मेज, कुर्सी, दीवार, कलम। जैसे हम समझने की प्रयास करें, पंखा, मेज, कुर्सी, दीवार एवं हमारा सबका चहेता कलम। इन सारे चीज़ों को हम, ये वस्तुएं हैं, ये निर्जीव हैं, इन वस्तुओं का भी अपना अपना नाम है, अतः ये संज्ञा के श्रेणी में गिने जाते हैं। आइए आगे देखें। संज्ञा में और किसे स्थान दिया जाता है? स्थानों को हम स्थान देते हैं। स्थानों के नाम, इस दुनिया में कितने ही हजारों स्थान हैं, उन सारे स्थानों के अपने अपने नाम हैं, इसलिए इनको भी हम संज्ञा में गिनते हैं। देखिए क्या क्या हैं।
विद्यालय, विद्यालय भी एक उचित स्थान है, एक उचित स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली एक उचित स्थान, एक जगह का नाम है। अमेरिका एक पूरा का पूरा देश का नाम है। फिर आगे हम देखेंगे हिमालय, एक बड़े से हिमखंड जिसको हिमालय कहा जाता है, हिम का आलय, बर्फ़ का घर, वो भी एक स्थान है हिमालय। फिर आगे हम देख सकते हैं इस प्रकार से और क्या हो सकता है, लंदन। जब हम सभी को पता है लंदन मतलब इंग्लैंड का राजधानी, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये भी एक स्थान है। हम समझने की चेष्टा करें। विद्यालय, दिल्ली, फिर ये अमेरिका का एक यहाँ मैप के द्वारा, हमने मानचित्र के द्वारा आपके सामने रखने की चेष्टा की है। फिर हमारा सबका प्यारा हिमालय, फिर ये लंदन, देखा है आपने लंदन ब्रिज, ये लंदन ब्रिज है। ये इन सारे चीज़ों, ये प्रतीकात्मक रूप से मैंने ऐसे दिखाया। ऐसे हजारों चीज़ें हैं, मतलब स्थानों के नाम हजारों स्थान हैं जिनको हम संज्ञा में गिनते हैं। आइए आगे बढ़ें। इस यात्रा को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं भाव या दशा, भावों के नाम। यहाँ थोड़ा समझने की बात है बच्चों। यहाँ कोई चीज़ का नाम नहीं, कोई वस्तु का नाम नहीं, कोई व्यक्ति का नाम नहीं। ये तो हमारे मन में पैदा होने वाले, हमारे मन में जगने वाले भाव हैं, विचार हैं। हमारे मन में जगने वाले विचारों को भी हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। इसको अक्सर हम भूल जाया करते हैं, कृपया कभी ना भूलें। हमारे जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं ये भी संज्ञा के रूप में हम गिनते हैं। जैसे संज्ञा क्या हो सकता है, बुढ़ापा। किसी व्यक्ति को देखकर हम अनुभव कर सकते हैं, अरे देखिए ना इन वृद्ध व्यक्ति को कैसे बुढ़ापे ने घेर रखा है। वो जो बुढ़ापा शब्द है, वो बुढ़ापा शब्द हम अब कैसे बोलते हैं, अपने भाव से बोलते हैं। मन में उनको देखकर एक विचार उत्पन्न होता है तो ये बुढ़ापा शब्द हम व्यवहार करते हैं। आगे आइए, ऐसे क्या शब्द हो सकते हैं, उत्साह। उत्साह जो है वो एक भाव है। आगे देखेंगे हम क्रोध, जब किसी के प्रति हमें बहुत बुरा लगता है तो हम कभी क्रोधित हो जाते हैं, तो ये क्रोध भी एक भावात्मक शब्द है, इसलिए संज्ञा में गिना जाता है। फिर दुख, जब मन में पीड़ा होती है तो दुख लगता है। ये जो दुख है किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी प्राणी का नाम नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं, ये तो एक भाव है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ चित्र द्वारा आपको समझाने की हमने प्रयास की है। आइए फिर मित्रता है, आइए समझें। ये देखिए बुढ़ापा, ये वृद्ध व्यक्ति को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनको बुढ़ापे ने कैसे घेर रखा है। ये इनका नाम नहीं है। आपके मन में इस चित्र को देखकर उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसी को हम बुढ़ापा कहते हैं, वही संज्ञा शब्द है। आगे हम देख सकते हैं इन बच्चों को देखिए, कितनी उत्साह भरे माहौल में ये हंस रहे हैं, दोस्ताना माहौल में ये हंस रहे हैं। ये जो उत्साह है ये भी भाव है। इस चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसी भाव को हमने बोला है उत्साह। उत्साह भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे और हम देखेंगे, इस बच्ची को देखिए, किसी के साथ लगता है थोड़ा क्रोधित है। बच्ची के चित्र को देखकर हमें अनुभव हो रहा है बच्ची थोड़ी क्रोधित है, तो हमने इसको क्रोध के प्रतीकात्मक चित्र के रूप में यहाँ रखा आपके सामने, आपको समझाने के लिए। ये देखिए दुख, इन माँ को या महाशया को देखिए, कुछ दुखी लग रही हैं। इनके चित्र को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो सकता है कि निश्चित ही ये जो औरत है, ये जो लड़की है, स्त्री है, ये दुखी है। आगे हम देखिए मित्रता, यहाँ बहुत सारे दोस्त आपस में खेल रहे हैं। ये जो दोस्ताना माहौल है इसको भी हम एक शब्द से पिरोते हैं, एक शब्द से नवाजते हैं। उस शब्द को हमने मित्रता बोला है। मित्रता एक भाव है, ठीक है, इनको हम भाववाचक संज्ञा शब्द बोलते हैं। आगे आइए और इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के हैं, मन में प्रश्न हो सकता है, संज्ञा कितने प्रकार के हैं, संज्ञा क्या क्या हैं। आइए देखें संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा के मूल 3 प्रकार हैं।
संज्ञा के हिंदी में मूल 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आजकल थोड़ा इंग्लिश में मतलब अंग्रेजीकरण हुआ है, इसलिए आजकल नया जो हिंदी प्रचलन में है, हिंदी में 2 और संज्ञाओं को जोड़ा गया है। पर मैं बच्चों को एक बार और कहना चाहूँगा, हिंदी में मूल 3 प्रकार के ही संज्ञा होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक के और 2 छोटे छोटे भागों को आजकल हमने अलग करके पढ़ना प्रारंभ कर दिया हुए 2 भाग हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं बच्चों को पुनः बताता हूँ, 3 मूल संज्ञा हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 और छोटे छोटे उसके और भाग हमने कर दिए हैं। उन 2 भागों को समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए हम इन सभी संज्ञाओं को एक बार समझने की चेष्टा करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हमें जानना है पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आइए समझें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, याद रखिएगा, थोड़ा सुनिए ध्यानपूर्वक, थोड़ा समझिए। किसी विशेष व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति, जैसे हमने बोला था राम, श्याम, एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को जब हम समझाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष वस्तु होना चाहिए, ठीक है, कोई विशेष वस्तु या स्थान, कोई विशेष स्थान हो तो उसको हम व्यक्तिवाचक मतलब एक बार में एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही स्थान का जिनके अपने अपने नाम हो, उनको जब पुकारा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आइए समझने की और चेष्टा करें, कैसे क्या हो सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और ऐसे जैसे देखिए, व्यक्ति विशेष के नाम, जैसे यहाँ पर लिखा है संजय, माइकल, शैला, नफीजा, गुरुशरण, इस प्रकार से नामों को व्यक्ति विशेष के नाम। फिर और समझने की चेष्टा करें, आगे देखें। ये देखिए, भवनों के नाम, ताजमहल, लाल किला, राम मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, इस प्रकार से एक भवनों के जो नाम हैं, स्थानों के जो नाम हैं, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। आइए और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा जो हमारा संज्ञा का रूप था जातिवाचक संज्ञा, उसको समझने की चेष्टा करें। जातिवाचक संज्ञा आखिर है क्या? एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु अथवा स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, एक ही प्रकार के मतलब समूह में एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं, एक प्राणी का नहीं, एक बार एक ही प्रकार के एक जो हुजूम में, एक ग्रुप में जब एक जाति को हम एक साथ समझाते हैं एक दो शब्द से, तब उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आपके सामने देखिए, प्राणी बोलेंगे तो गाय, ऊँट, बकरी, आदमी बोलेंगे तो कितने सारे, फिर आदमी बोलेंगे तो हजारों आदमी हैं, एक जाति को समझाते हैं। लेकिन अगर राम, श्याम, हरि, दिनेश बोलेंगे तो एक को समझाते हैं। जब एक को समझाते हैं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जब सब समूह को समझाते हैं तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे वृद्ध, बहुत सारे वृद्ध हो सकते हैं, युवती, मछली आदि। आगे और समझने की चेष्टा करें। वस्तु में सब्जी, कितने ही प्रकार के सब्जी हैं, अगर उनको भी छांट दिया जाए जैसे आलू, गोभी बोले तो फिर हो जाएगा वो क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सब्जी बोलेंगे तो सब्जी के जाति में बहुत सारी प्रकार की सब्जियां आ सकती, वो एक जाति का प्रतिनिधित्व करेगा, तो सब्जी बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। दाल, फिर आगे देखिए तबला, कंघी, चौक, बोर्ड, इस प्रकार से ये सारी जातियों की एक
क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटिव हैं, एक एक जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। स्थान, गांव, शहर, गली, नगर, बाजार, होटल, पहाड़, दिल्ली आदि ये स्थानों के नाम हैं। इन स्थानों को हम एक साथ हम जातिवाचक संज्ञा में गिन रहे हैं। आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के भाग। अभी जो जातिवाचक के जो छोटे छोटे दो हमने देखे थे और जो भाग थे वे भाग द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इसको समझने की चेष्टा करें। देखिए, जो शब्द किसी ऐसे धातु, द्रव्य एवं पदार्थ के बारे में बताते हैं जिससे अन्य वस्तुएं बनी हुई हो, जैसे ऐसे शब्द को देखिए, आप समझने की चेष्टा करें। ये ऐसे शब्द को, ऐसे चीज़ को, ऐसे वस्तुओं को द्रव्यवाचक कहा जाता है जो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना हुआ हो। जैसे उदाहरण में हमने देखा सोना, चांदी, चावल, तेल, गेहूँ, मिट्टी, पेट्रोल, चीनी, चाय। सोना भी अलग अलग चीज़ों से क्या कुछ कुछ मिश्रण होते हुए इन चीज़ों को हम बनाते हैं। फिर चांदी ऐसे, चावल ऐसे, तेल इसलिए ऊपर इसका उदाहरण खूब सुंदर प्रकार से दिया है बच्चों। जो शब्द किसी ऐसे धातु, द्रव्य एवं पदार्थ के बारे में बताते हो जिससे अन्य वस्तुएं बनी हुई हो, जैसे सोने से अन्य चीज़ें बन सकती हैं, सोने से सोने के गहने बन सकते हैं, सोने से अन्य अन्य चीज़ें बन सकती है। फिर चांदी से अन्य अन्य चीज़ें बन सकती हैं। चांदी के हम विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बना सकते हैं। चावल द्वारा क्या कुछ बनता है, बिरयानी बनता है, खिचड़ी बनता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तेल, गेहूँ, मिट्टी, पेट्रोल, चीनी, चाय इत्यादि इत्यादि सब द्रव्यवाचक में गिने जाते हैं। आगे हम देखेंगे द्रव्यवाचक के बाद हमारा क्या था, हमने बताया था आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद जो संज्ञा आया था वो संज्ञा इस प्रकार से है बच्चों। वो था क्या, द्रव्यवाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखिए, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी एवं व्यक्ति के समूह के बारे में बताते हो, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किन किन प्रकार के शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है? जो शब्द, पुनः दोहरा रहा हूँ, पुनः बता रहा हूँ, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी एवं व्यक्ति के समूह के बारे में बताते हो, व्यक्ति सभी के समूह के बारे में बताते हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मैं आपके सामने इस प्रकार से रखता हूँ। जैसे यहाँ आपने देखा होगा गुच्छा मतलब एक चाबी का गुच्छा, उसमें एक ही प्रकार के होंगे। गुच्छा बोलेंगे तो चाबियों का गुच्छा हो सकता है। विभिन्न प्रकार के 3-4 प्रकार के चाबी को एक जगह जब हम पिरोते हैं, ये लगा कर रखते हैं, तो वो हो जाएगा गुच्छा। फिर हमने देखा सभा बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो वो हो जाएगा सभा। फिर टोली, बहुत सारे लोगों की टोली, बहुत सारे ऐसे लोगों की जमावड़े को हम टोली बोल सकते हैं। भीड़, मंडली, दल, गड्डी में जैसे बहुत सारे पैसे को एक जगह रखते हैं तो हम गड्डी बोल सकते हैं, पैसे की गड्डी बोल सकते हैं। जुलूस, सेना, यहाँ क्या कहा गया है, एक ही प्रकार के बहुत सारे चीज़ जब समूह में होते हैं तभी उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसको थोड़ा आप भूलें नहीं, इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो को बार बार, तो आप निश्चित ही समझ जाएंगे कि है क्या। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा जो हमारा संज्ञा का अंतिम भाग था, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्वभाव, गुण, दोष, दशा और भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी भाववाचक में मैंने आपको दिखाया था वो वृद्ध,
एक चित्र आपको आपके सामने अभी दिखाया था थोड़ा पहले, वृद्ध, फिर मैंने दिखाया था उत्साह, फिर मैंने दिखाया था आप लोगों को वो जो दोस्त एक दोस्ताना माहौल में जो खेल रहे थे, फिर मैंने दिखाया था दुख। इस प्रकार से वो जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, जैसे दशा। दशा बोलेंगे तो एक समय, दशा मतलब समय समझाता है, एक किस अवधि में है, किस अवस्था में है, इसको समझाने के लिए दशा का व्यवहार होता है। जैसे बुढ़ापा, यौवन, लड़कपन, शैशव आदि दशा के अंदर आते हैं। भाववाचक में दशा आता है, स्वभाव आता है, दोष आता है, गुण आता है, भाव आता है, इत्यादि सारे चीज़ों को एक साथ समाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आगे देखिए, गुण या दोष में क्या आ सकता है? सुंदरता। सुंदरता निश्चित ही एक गुण है, अच्छा गुण। कायरता निश्चित ही दोष है। दोष मतलब कायर होना, तो एक दोष के रूप में हम गिन सकते हैं, निश्चित ही ये गुण नहीं है। वीरता गुण हो सकता है, मूर्खता दोष हो सकता है, मिठास गुण हो सकता है, नीचता दोष है। बच्चों, ये गुण और दोष, ये इस प्रकार के सुंदरता, कायरता, वीरता, मूर्खता, मिठास, नीचता आदि शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं, क्योंकि ये मन में उठने वाले भाव हैं। आगे हो सकते हैं भाव, मन में उठने वाले और भाव क्या? उत्साह, मित्रता, क्रोध, निराशा, प्रसन्नता आदि सारे भाववाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। और कार्य में क्या क्या आ सकते हैं? हंसी, थकावट, धुलाई, कमाई, पढ़ाई इत्यादि संज्ञा शब्द का वो भाग हैं जिसको अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द। इसको बार बार आप देखिएगा और निश्चित ही अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आप समझेंगे। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना। ये भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार से बनते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, यहाँ अव्यय होना चाहिए था, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, अव्यय शब्द से बनाए जाते हैं। अभ्यास नहीं, अव्यय, जो व्यय ना हो, ठीक है। अविकारी जिसको हम बोलते हैं, इन शब्द से इनकी रचना होती है। आगे देखेंगे किस प्रकार से इनकी रचना है। विशेष इसके बारे में कुछ लिखा गया है, देखिए ये विशेष है। कभी कभी भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे धन कमाने के लिए कितने ही बचपनों की बलिदान हो जाता है। जब वो बचपन को हमने बचपनों लिख दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला गया, एक समूह को समझाया। फिर आगे हमने देखा और एक लिख सकते हैं हम, आतंकवादियों की क्रूरताएं देशभक्तों के इरादों को तोड़ नहीं सकती। क्रूर बोलेंगे तो भाववाचक शब्द, लेकिन क्रूरताएं अगर हमने बोला है तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द में चला जाएगा। फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने जातिवाचक संज्ञा और इधर देखिए भाववाचक। माता बोलेंगे तो एक जाति, लेकिन मातृत्व बोलेंगे तो एक मन में उठने वाला भाव, ठीक है। तो वो भाववाचक संज्ञा आदमी, आदमियत, वीर, वीरता, मित्र, मित्रता, पंडित, पंडित्य, बालक, बालिकन, प्रभु, प्रभुता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मूर्ख, मूर्ख